जब आप थे तो हम लागू करा देते, लेकिन वो है नहीं कोई, वो तो लाओ। ये अगला प्रश्न श्रीमती नसीम सोलंकी हैं। नसीम सोलंकी नहीं है। प्रश्न संख्या 16 मोहम्मद फहीम इरफान। माननीय अध्यक्ष जी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सरकार द्वारा दिए गए उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार ने अपने जवाब में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नियमों और पैकेजिंग विनियम 2018 का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी की तिरछी कर ली है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश के बाज़ारों में बड़ी मात्रा में पैकेट बंद खाद्य पदार्थ बिना स्पष्ट लेवलिंग, बिना निर्माण तिथि और बिना गुणवत्ता की गारंटी के खुलाम बिक रहे हैं। जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा कि अभी माननीय विधायक जी, हमारे सभी विधायकों ने क्वेश्चन करे कैंसर को लेकर के, तो उसका सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो इस वक्त ये पैकेट वाला फूड है और पैकेट वाला पेय पदार्थ है। उसमें ख़ास तौर पर जो इस वक्त पानी की बोतल्स चल रही हैं, इस वक्त सारी पानी जितना भी, चाहे वो कोई फंक्शन हो, हमारा कोई इवेंट हो, उस सब में पानी की बोतल्स जो होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं और वो इतनी हानिकारक हैं जिसका कोई जवाब नहीं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सरकार उन पानी की बोतल्स जो प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रदेश में बैन लगा हुआ है, क्या उन प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लगाकर शीशे की बोतल्स पर कोई विचार करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं कि हर घर में छोटे छोटे बच्चे चिप्स, बिस्कुट, नमकीन और अन्य पैकेट फूड का सेवन कर रहे हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग से निकलने वाले रसायनों और माइक्रो प्लास्टिक के खतरे पर विश्व स्तर पर चिंता जताई जा रही है। सरकार यदि केवल जांच में कुछ नहीं पायागा कहकर विषय समाप्त कर ले तो ये जन स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। अध्यक्ष जी, ये बात सच है, मौतों का आंकड़ा इस कदर बढ़ गया है कि अभी हमारे यहाँ पर कई मौतें बेलारी विधानसभा में ऐसे हुई हैं कि उन्होंने कोई पेय पदार्थ पिया, उसके बाद उनका बीपी बढ़ा, हालात बिगड़े, ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। अध्यक्ष जी, बड़ा गंभीर विषय है। मंत्री जी ने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को और ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि वाकई हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। तो खुद तो हम ख्याल रखेंगे, क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार ये बताने का कष्ट करेगी कि वर्ष 2024 और 25 में प्रत्येक जनपद में कितने पैकेट बंद पदार्थों के नमूने लिए गए और उनमें से कितने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए? और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी पूछना चाहूंगा कि कितने मामलों में लाइसेंस निरस्त कर जुर्माना लगाया गया, उसका विवरण क्या है? माननीय मंत्री जी, आप तो क्योंकि स्वस्थ हैं, हम भी चाहते हैं कि स्वस्थ हो और हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी का बात, आप भी ये सब छोड़ दो, मत पिया बस मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी यही कहना चाहता हूँ, ये वाला पेय पदार्थ हम ना पिए, ऐसी व्यवस्था हो जाए। हर हालत में बैन लगना चाहिए, प्लास्टिक पे बैन लगना चाहिए, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो और वो जिंदा रहना चाहते हैं। पार्टी में गए थे, हमने वही पिलाया। ईमानदारी के साथ मंत्री जी इस पर क्या व्यवस्था देंगे? क्या सरकार ने, माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, बहुत छोटी सी बात, माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार ने माइक्रो प्लास्टिक या प्लास्टिक रसायनों के दीर्घकालिक प्रभाव पर कोई स्वतंत्र राज्य स्तर कराया है? थैंक यू माननीय मंत्री जी, थैंक यू। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग का गठन 2009 में इसलिए किया गया, हालांकि पूर्व में यह स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत था, कि सरकार नकली, अधोमानक और मिथ्याचार खाद्य पदार्थों के प्रति बहुत संवेदनशील थी और इसी के दृष्टिगत नया विभाग 2009 में गठित किया और इसी में भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अंतर्गत अपनी अधिसूचना 24 दिसंबर 2018 को जारी करके इन दो विषय अलग अलग है। मान लो जो आपने विषय का, एक तो है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आपका विषय है कि खाद्य पदार्थ की जो पैकिंग है उस पैकिंग में अधोमानकता की उपलब्धता है। इसी के दृष्टिगत मानवर ये भारत सरकार का जो गैर था उसका परिपालन कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें तमाम कठिनाइयाँ ये आई कि पूर्व में जब इनकी सरकार थी उस समय पूरे प्रदेश में केवल 6 मंडलों में प्रयोगशालाएं सक्रिय थी जिनकी क्षमता 36,000 नमूने प्रतिवर्ष की थी। हमारी सरकार ने जो गजट भारत सरकार ने किया उसके परिपालन करते हुए पहली बात पूरे प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं थी पैकिंग मटेरियल की, प्लास्टिक या अन्य मटेरियल की जांच करने की व्यवस्था हो।
प्रयास किया गया कि इस व्यवस्था को करने के लिए प्रदेश 3 नवीन माइक्रो बायोलॉजी प्रयोगशालाएं लखनऊ, मेरठ और बनारस में स्थापित करने का काम किया गया। अब तीनों माइक्रो बायोलॉजी प्रयोगशाला में सूक्ष्मजीवी, प्रोटोजोन्स, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोटोनिक्स एवं अन्य रोग कारक जीवों पैथोजेंस की जांच की सुविधा सुलभ हो गई है। यह व्यवस्था पूर्व में नहीं थी। अब बनारस, लखनऊ और मेरठ में नमूनों की जांचों का परीक्षण शुरू हो गया है। और मानव साथ ही साथ अब जो क्षमता हम लोगों की नमूनों की हो गई है, अब 1,08,000 नमूना प्रतिवर्ष की क्षमता हम लोगों ने विकसित कर ली है। और विशेष बात इसमें मानवर ये है कि 2018 का जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन था, उसके क्रम में अभी नवंबर में भारत सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने एक एसओपी जारी की है, जिसके अंतर्गत जो पैकेजिंग मटेरियल हैं, इन पर अलग अलग श्रेणी वाइज किया है। जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको क्लास 3 में रखा है। और उसके लिए अलग अलग लैब्स, जो हमने लैब्स 3 डेवलप किए हैं, उसके अलावा भी पूरे देश में 33 लैबों को चिन्हित किया है, जिसमें नोएडा और यूपी, यूपी में दोनों लैब हैं, जो आपकी चिंता दूर करते हुए जो अधो मानक प्लास्टिक मटेरियल, अन्य ऐसा मटेरियल जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनको पूरी तरह प्रतिबंध का पालन कराने के लिए लैब में पूरा परीक्षण कराने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने का। धन्यवाद मंत्री जी। आज से क्योंकि बजट के ऊपर चर्चा है, तो सभी माननीय सदस्यों के लिए मध्याह्न भोज कैंटीन में रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। 60 साल का क्या शादी की थी। तो सर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब के यहाँ पर सर एक वलीमा है, तो वहाँ पर जाएंगे सर हम लोग। सर किसकी शादी हुई है? अच्छा, मेरे को निमंत्रण नहीं है। आज 16 तारीख है, क्योंकि विधानसभा में इस बात की घोषणा करी गई थी कि सैटरडे संडेज को भी जिन माननीय सदस्यों का जन्म दिवस होगा, वो अगले कार्य दिवस के अंतर्गत उनको शुभकामनाएं देने के लिए उसको लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सतीश चंद्र शर्मा हैं। माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा निर्वाचन क्षेत्र दरियाबाद जनपद बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री राजकुमार शर्मा है। आपका जन्म 15 फरवरी 1983 को बाराबंकी में हुआ था। आपने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। वर्तमान में आप प्रदेश सरकार में खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आपके जन्मदिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री राम रतन कुशवाहा उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य